यद्यपि यीशु जानते थे कि वह अगले दिन क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, उन्हें फसह मनाने की बड़ी लालसा थी। उन्होंने बहुत इंतजार किया। वह केवल इतना कह सकते थे, मैं यह फसह तुम्हारे साथ खाना चाहता था। उनके संदेश को देने के लिए इतना काफी था। लेकिन क्या उन्होंने जोर देकर यह नहीं कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं? ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल फसह के पर्व पर ही परमेश्वर इस पृथ्वी पर महान सत्य, पवित्र बोझ जिसमें पापों की क्षमा के लिए उनका लहू निहित है, दे सकते थे। इसलिए मत्ती अध्याय 26 का 28 में यीशु ने कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी मानव जाति को बताया कि वह प्रतिज्ञा के साथ मुहरबंद अपने लहू को फसह के द्वारा हमें देंगे। किसके पास यह वाचा और प्रतिज्ञा है? वह परमेश्वर का परिवार है। हमारे पास परमेश्वर को पिता और माता कहने का अधिकार है या नहीं? हमें यह विशेष अधिकार दिया गया है। हमने यह उद्धार स्वयं नहीं बनाया, लेकिन किसने हमें यह उद्धार दिया? यह लिखा है कि परमेश्वर ने इसे हमें दिया है। क्या इसलिए यह नहीं लिखा कि यह हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है? आइए हम इफिसियों अध्याय 2 आयत 11 पर एक नजर डालें। अध्याय 2 आयत 11, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खटने से खटना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खटना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर्य रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम सोचते थे कि परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन मसीह द्वारा दी गई नई वाचा के फसह के पवित्र सत्य के द्वारा क्या हुआ? हमें परमेश्वर के निकट लाया गया। बाइबल की 66 पुस्तक में यह वर्णित मसीह का लहू नई वाचा के फसह के सत्य में निहित है। यीशु ने और कहीं नहीं कहा कि यह मेरा लहू है। इस प्रकार जो कोई नई वाचा के फसह के सत्य में है, वह परमेश्वर के निकट आ सकता है। मसीह का लहू प्राप्त करके वे क्या बन गए हैं? वे सभी परमेश्वर का परिवार बन गए हैं। आइए हम आयत 18 पर जाए, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, अर्थात परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इन आयतों के अनुसार क्या हम यह नहीं समझ सकते कि शैतान फसह के पर्व को नष्ट करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? किसी को भी परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिए शैतान ने पूरी योजना बनाई और फसह के पर्वों को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन पिता आन सांग होग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता ने, जो अनंत जीवन के स्वामी है, आकर यह कहते हुए मार्ग को खोला, यह मेरी संतान है जिनके पाप मेरे लहू के द्वारा क्षमा किए गए, और यह मेरा परिवार है। परमेश्वर ने हम सभी पर मुहर लगाई और हमें अपने परिवार के रूप में स्वीकार किया। तब परमेश्वर के परिवार को परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा और नियम का पालन करना चाहिए। क्या हमें अन्य जातियों की रीतियों और उनके बुत पुरुष देवताओं की उपासना करने की प्रथाओं का पालन करना चाहिए? चर्च ऑफ गॉड के परिवार के सदस्य को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आइए हम इस तथ्य पर अपना गर्व और विश्वास न खोए कि मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूँ। इसी के साथ मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा।